देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 10.1 त्रिकोणमिति। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये वृत्त है आपका, ये आपका एक वृत्त है, तो और इसकी स्पर्श रेखा जो स्पर्श करके निकले, यहाँ से निकल सकती है, 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 यहाँ से निकल सकती है। इसको आप गिन ही नहीं सकते, बहुत सारी हो सकती हैं जो स्पर्श रेखा बनाई है। इनके बीच में ये जो बिंदु बच गया है, यहाँ से भी एक स्पर्श रेखा निकल सकती है। अनंत हो सकती है, कई, इनको आप गिन नहीं सकते। तो इसको लिख दो, कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? अनंत, या फिर अपरिमित रूप से अनेक। परिमित रूप से अनेक, समझ में आया कि नहीं आया? जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद आप देखिए सवाल नंबर 2। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की जो स्पर्श रेखा होती है उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? देखो अभी अभी बताया है। दूसरे का पहला। आप पढ़ते चलो, एक वृत्त बना लेते हैं और आप पढ़ते चलो, उत्तर देखते चलेंगे। जैसे ये वृत्त है, अब क्या कह रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खाली स्थान है बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा है तो स्पर्श करके ही निकलेगी, समझ में आ रहा है? काटेगी तो नहीं, स्पर्श करेगी तो एक ही बिंदु पर करेगी। तो कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है? इसका उत्तर आएगा 1। अब देखिए 2, दूसरा पढ़िए। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। देखो वृत्त को जो 2 बिंदुओं पर काट जाती है, इस रेखा को हम क्या कहते हैं? इसको छेदक रेखा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। छेदक रेखा। एक नंबर में आ जाएंगे क्वेश्चन, ध्यान से देखना। एक वृत्त की समांतर रेखा स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। एक वृत्त की 2 स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं समांतर। देखो जैसे ये वृत्त है, इस पर अगर आप एक समांतर एक स्पर्श रेखा बनाओगे, इधर से बना लो या इधर से बना लो, तो इसके जो सामने होगी, ठीक सामने वो भी स्पर्श रेखा होगी और ये दोनों समांतर होंगे। इसके अलावा और दूसरी जो स्पर्श रेखा आप बनाओगे वो इसके समांतर नहीं होंगे, काट जाएंगे। कहीं से भी बनाओगे वो काट जाएंगे आगे चल के। तो 2 स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं, जैसे ये है तो ये, या इधर बनाओगे तो इधर बन जाएगी। मतलब कहीं से भी स्पर्श रेखा बनाओगे तो उसके ठीक सामने वाली एक स्पर्श रेखा और होगी और वो दोनों समांतर होंगी। तो किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। समांतर स्पर्श रेखाएं 2 हो सकती हैं, समझ में आया? तीसरे का 2। अब देखिए आप चौथा। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त और उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु, यानी इस बिंदु के बारे में पूछ रहा है जहां स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करके निकलती है। स्पर्श करके निकलती है तो इसको क्या कहेंगे? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु। ये आपका हो गया दूसरा सवाल। अब आप देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 पढ़ो। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P से इस पर रेखा P Q और Q से जाने PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12, PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। देखो प्रश्न के हिसाब से हम ये चित्र बना लेंगे। एक क्या है? वृत्त है। सवाल नंबर 3। एक वृत्त है, ये मान लो ये वृत्त है आपका, और इसके हिसाब से देखो P पर स्पर्श रेखा PQ के केंद्र O, केंद्र क्या है इसका? O, केंद्र है इसका O, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, और बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। P पर स्पर्श रेखा PQ, तो P पर मिल रही है तो इसको P मान लो। जैसे मान लो यहाँ पर मिल रही है तो इसको क्या मानेंगे? P। और इस प्रकार मिलती है। कैसे मिलती है? कि OQ बराबर 12, यहाँ पे मान लो Q, और इससे हम इसको मिलाएंगे। OQ बराबर क्या है? 12। OQ ये क्या आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो केंद्र से परिधि की दूरी 5, तो यानी कि ये 5 सेंटीमीटर। ये भी तो त्रिज्या हो गई, केंद्र से लेकर परिधि की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, आप लोग जानते हो। ये 12। अब PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। PQ यानी ये ज्ञात कर, देखो आप जानते हो ये जो कोण होता है ये 90 डिग्री का होता है।
ये जो कोण होता है ये कितने का होता है 90 डिग्री। तो इसमें समकोण त्रिभुज की पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी। पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी तो इसके हिसाब से कर्ण क्या होगा, देखो ये समकोण है तो इस समकोण के सामने वाली हो जाएगी ये वाली कर्ण हो जाएगी। ये लंब और आधार मान लो भले, इन दोनों में से चाहे इसको मान, लेकिन कर्ण ये रहेगा। तो देखो समकोण त्रिभुज OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या हो गया, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, यानी OQ का वर्ग। लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग यानी OQ वर्ग प्लस PQ वर्ग, ये आपको निकालनी है। PQ की लंबाई याद करनी है। OQ बराबर कितना है 12, तो 12 का वर्ग। OP कितना है 5, तो 5 का वर्ग प्लस PQ 12 का वर्ग 144, 5 का वर्ग 25 प्लस PQ बराबर, इसका पक्षांतर कर दो, PQ को इधर ले आओ, माइनस का PQ वर्ग बराबर 25 माइनस 144, PQ वर्ग बराबर, इसको घटाइए, 14 में से 5 जाएंगे तो 9 बचेंगे, 2 1 3 तो 1 माइनस से माइनस कैंसिल। PQ वर्ग बराबर के आगे 1 1 9। वर्ग कैसे हटता है, वर्गमूल लेते हैं, तो वर्गमूल लेंगे तो PQ बराबर कितना आ जाएगा, इधर वर्गमूल चढ़ जाएगा 1 1 9 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये आपका आंसर 119 कहाँ दिया है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया सवाल नंबर 3। अब आप देखिए सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में क्या कह रहा है, एक वृत्त खींचिए, एक वृत्त खींचना है। देखो आप हाथ से खींचते हो तो थोड़ा बहुत इसमें कमी आ जाती है, एकदम गोल नहीं हो पाता। आप जो है प्रकार से खींचना और प्रकार और स्केल रखना जब इस प्रश्नावली को करोगे। और दी गई स्पर्श रेखा के समांतर एक स्पर्श दी गई रेखा एक रेखा है, इसके अंदर है बाहर है, ऐसा तो कुछ दिया नहीं। एक वृत्त खींचनी है, एक रेखा खींचनी है, तो एक बाहर खींच लेते हैं। जैसे मान लो ये एक रेखा हो गई, ये आपको दी हुई रेखा है, इस रेखा का नाम मान लो L मान लो, ये वृत्त है, ये इसका केंद्र होगा। और इस दी गई रेखा के समान, देखो ये सवाल पढ़ते जाओ और सवाल करते जाओ। एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, उनमें एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। तो ये जो दी हुई रेखा है इसके समांतर होनी चाहिए 2 रेखा, एक तो स्पर्श करे और दूसरा छेदक करे। छेद वाली तो बीच में होके जाएगी, ये तो आप जानते हो कि नहीं जानते हो। तो पहले कैसे कौन सी करनी है, स्पर्श रेखा। तो स्पर्श वाली देखो, या तो आप यहाँ से खींच सकते हो या आप यहाँ से खींच सकते हो, क्योंकि इसके समांतर होनी चाहिए। तो इधर से तो खींचेंगे तो इसके समांतर नहीं होगी, तो आप एक रेखा तो आप यहाँ से खींच लो, ये स्पर्श रेखा हो गई, इसका नाम M मान लो, ये स्पर्श रेखा हो गई। और दूसरी छेदक रेखा हो, तो इसके बीच में होगा, कहीं से भी निकाल दो, जैसे ये रेखा हो गई। अब देखो ये तीनों समांतर हैं, इसका नाम N रख दो, बस। इसमें करना कुछ नहीं है, यही दिया है कि एक वृत्त खींचना है, दी गई रेखा एक वृत्त है और ये दी गई रेखा है, और इसके समांतर 2 ऐसी रेखा खींचनी, एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक रेखा। तो ये स्पर्श रेखा हो गई, ये छेदक रेखा हो। आपकी प्रश्नावली कंप्लीट।